एक छोटे से गांव में जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे, वहां एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम कुमुदी था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसकी उम्र भी हो चुकी थी। उसकी आंखों में थकावट और चेहरे पर जीवन के संघर्ष की झलक थी। कुमुदी का पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि वह एक दिन ऐसी मदद कर सके जिससे लोग उसे याद रखें। कुमुदी के पास एक पुरानी सी चूल्हा था जिस पर वह हर दिन खाना पकाती थी। उसके पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुश रहती थी। कुमुदी को समोसे बनाना बहुत पसंद था। उसकी समोसा बनाने की कला गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन क्योंकि उसके पास अच्छे मसाले और सामग्री नहीं थे, इसलिए वह गरीब होते हुए भी अपनी कला को अच्छे तरीके से नहीं प्रदर्शित कर पाती थी। एक दिन कुमुदी का मन बहुत उदास था। वह सोच रही थी, काश मुझे कोई जादू की चीज मिलती जिससे मेरी जिंदगी बदल जाती। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें हमेशा से एक रहस्यमय पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कोई जादुई ताकत छिपी हुई है, लेकिन किसी को भी उसकी वास्तविकता का पता नहीं था। कुमुदी का दिल उस पेड़ की ओर खींचने लगा। उसने सोची, अगर सच में कुछ जादू है तो शायद मुझे वहाँ कुछ मिल जाए। अगले ही दिन कुमुदी अपने झोले में कुछ खाने पीने का सामान लेकर उस रहस्यमय पेड़ के पास पहुंची। वहां पेड़ की छांव में बैठी एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। उसकी आंखों में गहरे अनुभव की झलक थी और उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय था। तुम कौन हो? उस महिला ने कुमुदी से पूछा। कुमुदी थोड़ा डरते हुए बोली, मैं बस अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इस पेड़ के नीचे कुछ जादू है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? तुम सही सोच रही हो कुमुदी। इस पेड़ में सच में एक जादुई शक्ति है और तुम वह शक्ति पा सकती हो। तुम्हें एक खास समोसा दे सकती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कुमुदी हैरान होकर बोली, समोसा? क्या वह सच में जादुई होगा? यह सिर्फ कोई सामान्य समोसा नहीं होगा। यह तुम्हारे दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन याद रखना, इसे बनाने के बाद तुम्हें इसे सही समय पर ही खाना होगा। अगर तुम इसे गलत समय पर खाओगी तो यह तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकता है। कुमुदी ने बिना सोचे समझे उस समोसे को स्वीकार किया और घर वापस लौट आई। वह रात भर सो नहीं पाई क्योंकि वह सोच रही थी कि वह समोसा किस प्रकार का होगा और उसकी जिंदगी में कौन सा बदलाव लाएगा। अगले दिन कुमुदी ने अपनी चूल्हे पर समोसा बनाने की सामग्री रखी और महिला द्वारा दिए गए समोसे को उस पर रख दिया। जैसे ही समोसा पकने लगा, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग आकर पूछने लगे, क्या हो रहा है कुमुदी बाई? ये खुशबू तो बिल्कुल अलग है। कुमुदी ने सभी को बताया कि यह समोसा जादुई है और उसने इसे सही समय पर खाने का निर्णय लिया। कुछ ही घंटों में वह समोसा पककर तैयार हो गया। कुमुदी ने उसे देखा और महसूस किया कि इस समोसे में सचमुच कोई खास बात थी। वह समोसा लेकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी और धीरे धीरे उसे खाने लगी। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, एक अजीब सी ताकत उसके शरीर में समाने लगी। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह महसूस करने लगी कि वह पहले से ज्यादा ताकतवर और खुशहाल हो गई है। कुमुदी ने देखा कि उसकी झोपड़ी अब सुंदर और आलीशान हो गई थी। उसके पास अब हर चीज थी जो वह चाहती थी। गांव में लोग भी उसकी मदद के लिए आने लगे और वह अब एक सम्मानित व्यक्ति बन गई थी। समोसा ने कुमुदी की जिंदगी को जादुई रूप से बदल दिया। अब वह गरीब नहीं थी, बल्कि गांव की सबसे समृद्ध और सम्मानित महिला बन चुकी थी। लेकिन कुमुदी ने कभी भी अपनी साधारणता और कड़ी मेहनत को नहीं छोड़ा। उसने हमेशा गांव के लोगों की मदद की और अपना आशीर्वाद कभी नहीं भूला। वह समझ गई थी कि जादुई समोसा सिर्फ एक शुरुआत था, लेकिन असली जादू उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना में था।